हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब ये प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है? तो प्रवासी कौन होते हैं? जो भारत के बाहर रहकर अपना बिजनेस करते हैं या अपनी जॉब करते हैं और वहां से जो अमाउंट कमाते हैं, जो डॉलर में पैसा कमाते हैं या डॉलर में जो मनी कमाते हैं, उसको इंडिया में रुपए में कन्वर्ट करके भेजते हैं। तो उससे क्या होता है? देश को फायदा होता है। तो प्रवासियों का भी भारत के विकास में योगदान है और इस योगदान को चिन्हित करने के लिए हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अब 9 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस इंडिया लौटे थे। इसलिए 9 जनवरी का दिन डिसाइड किया गया और अब हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 1 जनवरी को डीआरडीओ का 66वां स्थापना दिवस मनाया गया इस बार। और डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 3 जनवरी को इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे मनाया गया। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया और इस बार के विश्व ब्रेल दिवस की थीम क्या थी? एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया। 6 जनवरी को विश्व अनाथ युद्ध दिवस मनाया गया। 7 जनवरी को महायान नववर्ष मनाया गया और 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाया गया। तो जनवरी में अब तक इतने इंपोर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ऐतिहासिक चंद्र मिशन में चंद्रमा के लिए पेरेग्रीन-1 लैंडर लॉन्च किया है? तो अमेरिका दुनिया के पहले प्राइवेट मून मिशन के तहत पेरेग्रीन लैंडर 1 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण करने वाला देश बन गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब अमेरिका, तो अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडन। अभी स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में अमेरिका टॉप पर रहा था। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार ये उमरोई में हुआ और उमरोई मिजोरम में है। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में यूएसए टॉप पर रहा और भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड में किया गया। मैरीलैंड ये अमेरिका में है। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया कि इंडिया और अमेरिका के बीच में ये वज्र प्रहार एक्सरसाइज हुई। और कौन सी एक्सरसाइज होती हैं? वज्र प्रहार, युद्ध अभ्यास, कोप इंडिया और टाइगर ट्रम्प, ये इंपोर्टेंट एक्सरसाइज हैं इंडिया और अमेरिका के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने 2026-27 तक 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है? तो गुजरात ने 2026-27 तक 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अभी देश की अर्थव्यवस्था में गुजरात का जो योगदान है वो 8.3% का है। इसको बढ़ाकर 10% करने का टारगेट है। तो 2026-27 तक गुजरात ने 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है। अब गुजरात, तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और गुजरात की गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। अभी एनएचपीसी गुजरात में कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण करेगी। गुजरात ने एक साथ 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री पेट्रे फिएला ये वाइब्रेंट गुजरात समिट के मुख्य अतिथि होंगे और गुजरात भारत की पेट्रो राजधानी के रूप में उभरा है। अच्छा, गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। सरदार सरोवर डैम है, नल सरोवर लेक है, थोल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के राज्य परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी शुरू की है? तो भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी ये असम ने शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब असम, तो ये है मैप में असम।
असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? हिमंता बिस्वा शर्मा। और असम के गवर्नर कौन है? गुलाब चंद कटारिया। अभी उल्फा गुट और असम सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ। 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल ये गुवाहाटी में हुआ। अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए असम के मुख्यमंत्री ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। असम के मुख्यमंत्री को सिंगापुर की सेर्स फेलोशिप से सम्मानित किया गया। और असम के राज्यपाल ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया है। बात असम की है तो काजीरंगा नेशनल पार्क माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए। जब भी असम सुनो तुरंत काजीरंगा नेशनल पार्क माइंड में आना चाहिए। ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है और देश का इकलौता ऐसा नेशनल पार्क है जो सैटेलाइट फोन से कनेक्ट हो चुका है। अच्छा, असम में मानस, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और देहिंग पटकई नेशनल पार्क भी हैं। असम में कट्टीबिहू, बगरुम्बा, भोरताल और झुमुर ये लोक नृत्य फेमस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फोन पे ने किसे अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रवाह के लिए सीईओ नियुक्त किया है? तो रितेश पै को फोन पे ने अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रभाग के लिए सीईओ नियुक्त किया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं रितेश पै और इन्हीं को फोन पे ने अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रभाग के लिए सीईओ नियुक्त किया। अच्छा, अडानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन के सीईओ के रूप में अश्विनी गुप्ता को नियुक्त किया गया है। सेबी का कार्यकारी निदेशक जे राम मोहन राव को नियुक्त किया गया। जिनेवा में WTO में भारत के राजदूत के रूप में सेंथिल पांडियन को नियुक्त किया गया। और भारतीय ओलंपिक संघ ने रघुराम अय्यर को सीईओ नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जीता है? तो अभी जर्मनी ने पोलैंड को हराकर यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जीता। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब जर्मनी ने जीता है तो ये है मैप में जर्मनी। जर्मनी की कैपिटल क्या है? बर्लिन। जर्मनी की करेंसी क्या है? यूरो। और जर्मनी के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर। अच्छा, जर्मनी के प्रेजेंट टाइम पर चांसलर कौन है? ओलाफ सोल्ज। अभी जर्मनी ने दृष्टिबाधित लोगों को निशानेबाजी करने के लिए उपकरण विकसित किया। इंटेल और जर्मनी ने $32.8 बिलियन के चिप प्लांट समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। जर्मनी ने यूरो 2024 के शुभंकर के रूप में टेडी बियर का अनावरण किया। और जर्मनी ने पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग की मेजबानी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार कहां 25,000 घरों में सौर छतें स्थापित करेगी? तो उत्तर प्रदेश सरकार अभी वाराणसी में 25,000 घरों में सौर छतें स्थापित करेगी। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, उत्तर प्रदेश की बात है तो उत्तर प्रदेश के जेके के बारे में मैंने अलग से ये वीडियो बना दिया है। इसमें यूपी जीके के आज तक जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए सारे मैंने कवर किए हैं। तो इस वीडियो को आप जरूर देखिए। यूपी जीके वाई इंद्रेश आरसी, बस इतना आपको सर्च करना है और आपको यूट्यूब पर ये वीडियो मिल जाएगा। इस वीडियो को एक बार में आप पूरा देखना। ये 42 मिनट का वीडियो है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा जरूर है लेकिन मैंने इसमें सारे क्वेश्चन कवर किए हैं और इस तरह कवर किए हैं ये क्वेश्चन आपको हमेशा याद रहे। तो एक बार में ये वीडियो पूरा देखना और देखने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कुत्ते के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? तो कुत्ते के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक दक्षिण कोरिया ने पारित किया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब दक्षिण कोरिया, तो ये है मैप में दक्षिण कोरिया। ये जो आपको नीचे दिख रहा है यही है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है? सियोल। साउथ कोरिया की करेंसी क्या है? साउथ कोरियन वॉन। और साउथ कोरिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? यून सुक योल। अभी साउथ कोरिया दुनिया के सबसे बड़े चिप सेंटर का निर्माण करेगा। ओसिनिक सिटी नामक तैरता हुआ शहर साउथ कोरिया में स्थापित किया जा रहा है। यून सुक योल ये साउथ कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। स्पेस एक्स ने साउथ कोरिया के सैन्य उपग्रह अनासिस 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है और अपना पहला स्वदेशी रॉकेट नूरी साउथ कोरिया ने लॉन्च किया है। अच्छा, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? 38th पैरेलल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कहां भारत के सबसे बड़े वैश्विक व्यापार शो का उद्घाटन करेंगे? तो प्रधानमंत्री मोदी
अभी गुजरात के गांधीनगर में भारत के सबसे बड़े वैश्विक व्यापार शो का उद्घाटन करेंगे। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के दिग्गज फुटबॉलर फ्रांज बेकनबाउर का निधन हुआ है? तो फ्रांज बेकनबाउर ये जर्मनी के एक दिग्गज फुटबॉलर थे और अभी 78 ईयर की एज में इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थे फ्रांज बेकनबाउर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गैब्रियल अटल किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? तो अभी फ्रांस के सबसे यंग प्राइम मिनिस्टर बने हैं गैब्रियल अटल। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये हैं गैब्रियल अटल। ये मात्र 34 साल के हैं और पहले खुले तौर पर समलैंगिक प्रधानमंत्री बने हैं फ्रांस के। तो इनका नाम याद रखिए, गैब्रियल अटल। अब ये फ्रांस के सबसे यंग प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो ये है मैप में फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। फ्रांस की करेंसी क्या है? यूरो। और फ्रांस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। और इमैनुअल मैक्रोन इस बार हमारे गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट हैं। फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ। फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया है। भारत फ्रांस के मार्सेल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा और प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। आपको पता है, प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस की बास्टिल डे परेड में पार्टिसिपेट किया था और उसके बाद इन्हें ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में कॉलेज फगथांसी मिशन की शुरुआत की गई है? तो कॉलेज फगथांसी मिशन ये मणिपुर में शुरू किया गया और इसमें क्या होगा, इसके तहत कॉलेज को अपडेट किया जाएगा। जो मूल सुविधाएं हैं उनको अपडेट किया जाएगा और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इस मिशन के तहत 24 कॉलेजों को सेलेक्ट किया गया है और हर कॉलेज को 2.5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे जिससे कि उन कॉलेजों को अपडेट किया जा सके। अब मणिपुर, तो ये है मैप में मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर कौन है? एन वीरेन सिंह। और मणिपुर की गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके। मणिपुर सरकार ने निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान शुरू किया है। 9 मैतेई चरमपंथी संगठनों को गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी घोषित कर दिया है। वार्षिक उत्सव मेरा होचोंगवा ये मणिपुर में मनाया गया। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल ये मणिपुर के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं और मणिपुर में खोंगजोंग दिवस मनाया गया। अच्छा, मणिपुर के मुख्यमंत्री ने हुन थड़ो सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मोहम्मद शमी सहित कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो अभी मोहम्मद शमी सहित 26 खिलाड़ियों को देश भर से अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है और इन 26 खिलाड़ियों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने किस देश में 1 लाख डेवलपर्स को प्रशिक्षित करने के लिए AI ओडिसी लॉन्च किया है? तो अभी माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में 1 लाख डेवलपर्स को प्रशिक्षित करने के लिए AI ओडिसी लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है। लास्ट ईयर भारत से लगभग 3 लाख पर्यटक श्रीलंका गए, जो सबसे अधिक हैं किसी देश के द्वारा। इसलिए श्रीलंका के पर्यटन सोर्स के रूप में भारत टॉप पर है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक भारत बना है और टॉप पर कौन है? चाइना। भारत स्क्वायर किलोमीटर एरे वेधशाला परियोजना में शामिल हो गया है। कैंसर से हुई मौतों के मामले में एशिया में दूसरे स्थान पर अपना देश भारत रहा है और पहले नंबर पे चाइना है। और भारत सर्वाधिक वोट के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जुलाई में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? तो जुलाई में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता अपना देश भारत करेगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल